एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे आवारा कुत्तों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने आज नया आदेश दिया जिसमें उन्होंने तमाम जो याचिका दायर की गई थी उसको खारिज करते हुए पुराना जो आदेश है उसको जारी रखा। तो इसी के साथ साथ में सख्त टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि जो गंभीर बीमार हैं या जो आक्रामक कुत्ते हैं उनको मारने तक का एक ऑर्डर दे दिया। आखिर आज का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ये कितना अहम है और इसके क्या मायने हैं? इन्हीं तमाम बात करने हमारे साथ खास मेहमान है इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आदित्य मित्तल। जस्टिस मित्तल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम पे। जी धन्यवाद। जस्टिस मित्तल, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आवारा कुत्तों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी याचिका अब तक दायर की गई सबको खारिज करते हुए पुराने आदेश को जारी रखते हुए जो आज अहम फैसला दिया है इसके क्या मायने आप देखते हैं? देखिए, आवारा कुत्ता निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत घातक हैं और खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए। तो मेरा पहला सुझाव तो ये है कि कुत्तों की और बंदरों की, ये 2 ऐसी पशु हैं जिनकी नसबंदी तुरंत की जानी चाहिए और बड़े पैमाने पर की जानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है कि जो कुत्ते खतरनाक हैं, उनको अगर मारना भी पड़े, तो मार देना चाहिए। अब मैं आपके चैनल पर एक अपना जो मेरी जिज्ञासा है वो मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। बेसिकली कौन से ऐसे सोसाइटीज हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक इन कुत्तों के लिए लिटिगेशन लड़ रहे हैं? ये ध्यान देने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट का लिटिगेशन बहुत सस्ता लिटिगेशन नहीं है, बहुत महंगा लिटिगेशन है। तो वो कौन कौन ऐसी फंडिंग कर रहा है कि वो कुत्तों को लेकर के, समाज में कुत्ते के अलावा और भी बहुत से लोग रहते हैं, कुत्तों को लेकर के बार बार याचिकाएं दायर की जा रही है, बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। मान्यवर, मेरा संदेह ये है, मैं संदेह कह सकता हूं, मेरा संदेह ये है कि जो फार्मा कंपनीज एंटी रेबीज इंजेक्शन बनाती हैं, ये उन कंपनीज का खेल है। ये कोई डॉग लवर्स नहीं है, ये कोई पशु प्रेमी नहीं है, ये कोई कुत्ता प्रेमी नहीं है। नहीं, इनको फंडिंग की जा रही है। और अगर समाज में कुत्तों का काटना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा तो निश्चित रूप से ऐसी दवाई की कंपनियां जो एंटी रेबीज इंजेक्शन बनाती हैं, और वो बहुत महंगा इंजेक्शन होता है और अधिकतर सप्लाई उनकी सरकारी अस्पतालों में होती है, तो ऐसी कंपनियों का धंधा चौपट हो जाएगा। कुत्ते कोई आज से नहीं है, 10-20 साल से नहीं है, ये अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम भी इसी सोसाइटी में पिछले 65-70 साल से रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर कुत्ता काटता हो या हर कुत्ता खतरनाक हो। होता है, कुछ कुत्ते खतरनाक हो जाते हैं, परंतु मैं तो देखता हूँ, आज भी देखता हूँ मैं, लोग कुत्तों को पार्ले जी का बिस्कुट और गुड डे का बिस्कुट खिलाते हैं गलियों में। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पक्षी हो, पशु हो या जानवर हो, उसको उसकी प्रकृति का भोजन देना चाहिए। कुत्ते को मीठा खिलाना उसके लिए घातक है, उसमें 20 बीमारी पैदा करता है। और ये जो कुत्ते हैं, ये जो पक्षी हैं, इनको आप कच्चा दाना दीजिए, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। परंतु अगर उनको आप पका हुआ भोजन दीजिए, वो उनके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। तो पहले तो इस गहराई में हमें जाना होगा कि आखिर ऐसी कौन सी आपदा इन डॉग लवर्स पर या इन लोगों पर जो बार बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं, बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, इतनी भारी फीस वकीलों को दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरी तो सुप्रीम कोर्ट से ये सलाह है कि ऐसी याचिकाओं को एंटरटेन ही ना किया जाए, इनिशियल स्टेज पर ही खारिज कर दिया जाए। निश्चित रूप से गवर्नमेंट कदम उठाती है, सरकार कदम उठा भी रही है और सरकार इनकी रोकथाम के लिए प्रयासरत भी है। तो ऐसे में निश्चित रूप से इसका एक उपचार जरूरी है कि भाई जो आवारा कुत्ते हैं उनको या तो जंगलों में छोड़ दिया जाए
या उनको ठीक किया जाए, या अगर जरूरी है तो उनको मार भी दिया जाए, तो ये ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं कोई त्रुटि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जस्टिस मित्तल, मैं आपकी जो आदेश डॉग लवर वाली है। बात है उसी को अगर थोड़ा सा और आगे लेकर के जाऊं, तो जो एनिमल एक्टिविस्ट है उन्होंने आज जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद उन्होंने उसको चैलेंज करने की बात कही है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण फैसला है वो डबल बेंच से दिया है। तो उसमें उनका कहना है कि हम 3 बेंच या 5 बेंच पहले जो अपर बेंच है उसके बाद भी जाएंगे इस फैसले के अगेंस्ट में। इसको आप कैसे देखते हैं? श्रीमान जी, कुत्तों से ज्यादा घातक आज हमारे समाज में मानव हो रहा है। अभी हमने हाल ही में देखा है कि 2-3 दहेज हत्याएं हुई हैं। ये डॉग लवर्स वहां क्यों नहीं पहुंचते? ये डॉग लवर्स नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये डॉग लवर्स नहीं है। ये एंटी रेबीज इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको वहां से फंडिंग होती है। अगर ये इतने ही डॉग लवर हैं तो अपने घर में जैसे गौशाला खुली हुई है उसी तरीके से कुत्ताशाला खोल लें और वहां कुत्ताशाला खोल करके उन कुत्तों का इलाज करवाएं, उन कुत्तों को भोजन पानी दें, उन कुत्तों की देख रेख करें, उनको प्यार दें। परंतु ऐसा नहीं करेंगे। वो करोड़ों रुपया सुप्रीम कोर्ट में खर्च कर देंगे क्योंकि उनको अपने एंटी रेबीज इंजेक्शन बेचने हैं। अगर ये वाकई में पशु प्रेमी है, मैं ये बात को बुरा नहीं मानता। अगर कोई व्यक्ति पशु प्रेमी है तो अगर ये वाकई में पशु प्रेमी है तो हर शहर में एक स्थान नियत करके जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको नगर निगम की सहायता से पकड़वा करके और एक बाड़े में रखें और उसमें उनके भोजन का, पानी का, उनके सुरक्षा का, उनकी देखरेख का, उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। कौन मना कर रहा है? पर वो नहीं करना, खाली नाम, समाज में नाम लेना है कि हम डॉग लवर हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इनको डॉग लवर नहीं मानता जी। वो तो नहीं मानता जी जस्टिस मित्तल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों पर दिए गए फैसले पर कहीं न कहीं सख्त टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि जो गंभीर, घायल और आक्रामक कुत्ते हैं उनको अगर मारना भी पड़े तो बिल्कुल उसको मार दिया जाए, उसपे कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। आज का यह महत्वपूर्ण सख्त जो टिप्पणी है ये कितनी कारगर साबित होगी आने वाले समय में, और ये क्या दर्शाती है? मैं सहमत हूँ इस बात से। मैं सहमत हूँ कि अगर मान लीजिए कोई कुत्ता ट्रीटमेंट के लायक नहीं है या उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है तो उसकी या तो जीवन लीला समाप्त कर दी जाए या उसको एक ऐसे बाड़े में रखा जाए जहां की वो मानवता को कोई नुकसान न पहुंचा सके, बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा सके। मारने से बेहतर ये होगा कि उनको एक स्पेशल बाड़े में जाए और ये जो तथाकथित डॉग लवर और पशु प्रेमी घूम रहे हैं उनसे कहा जाए कि भाई आप आइए यहाँ आकर के इनकी देखभाल करिए, इनको सुरक्षा प्रदान कर दीजिए, इनको दवाइयां दीजिए, इनका खाना पीने का इंतजाम करिए और वो अपनी मृत्यु से खुद मर जाएंगे। कुत्ते की मृत्यु कितनी? 7 या 8 साल, 9 साल ज्यादा से ज्यादा। तो अगर विषम परिस्थितियों में पागल कुत्ते को मारना भी पड़े और मारा भी जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि निर्धारित भी होना चाहिए कि वो कुत्ता पागल है। ऐसा तो नहीं है कि कुत्ते के पीछे और लोग पागल हैं। मुझे तो यही लगता है कि कुत्ते के पीछे और लोग पागल हैं, और कुत्ते को पागल बताया जा रहा है जी। तो आप एक जैसे गौशाला खुली है वैसे आप कुत्ता शाला खोल दीजिए, वहां उनका इलाज कराइए, वहां उनको भोजन की व्यवस्था दीजिए, वहां उनको प्यार करिए, उनको दुलार दीजिए, उनका ट्रीटमेंट कराइए, उनका इलाज कराइए, जी कराइए। वो समाज के लिए घातक नहीं होंगे। जस्टिस मित्तल, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जस्टिस शरणकांता शर्मा के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट को लेकर के आज हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक नोटिस जारी किया और 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। ये क्या दर्शाता है? बिल्कुल सही किया है। मैंने आपसे आप ही की पिछली डिबेट में मैंने आपसे ये कहा था जी। कि इसमें शरणकांता शर्मा जी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कार्रवाई करनी चाहिए और उनको, इन लोगों को पार कर दी है। इन लोगों ने न्यायपालिका को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जबकि इनका कोई नाम नहीं है। ये खुद बदनाम है, ये खुद भ्रष्ट है सबके सब। तो ऐसे में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है मैं उसका स्वागत करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। और निश्चित रूप से देखिए शरणकांता शर्मा जी ने क्या कहा
कि मुझे बदनाम करने के लिए और मुझ पर दबाव बनाने के लिए तमाम वीडियो जारी किए जा रहे हैं। अरे आप न्यायाधीश पर उंगली उठा रहे हैं, जरा आप अपने गरेबान में भी तो झांक लीजिए मान्यवर। अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, ये लोग क्या हैं, क्या थे और आज क्या हैं? कितने करोड़ों की संपत्ति आज ये भोग रहे हैं। तो न्यायपालिका पर जो भी उंगली उठाए, जो भी गलत उंगली उठाए, जो भी अपमान करे, उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूं। जी और स्वर्णकांता शर्मा जी की निष्पक्षता में किसी को भी कोई संदेह नहीं है। वो एक बहुत ईमानदार, स्वच्छ छवि की, मेहनती और दृढ़ निश्चय वाली महिला हैं और ऐसे ऐसे न्यायाधीशों का सम्मान किया जाना चाहिए। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो नोटिस जारी किया है, हालांकि इसमें देर कर दी है उन्होंने, ये कार्रवाई और जल्दी हो जानी चाहिए थी, परंतु जो भी कार्रवाई अब उन्होंने शुरू की है उसको शीघ्रतम एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाएं, ताकि समाज में ये संदेश जाए कि अभियुक्त को अपनी पसंद का जज चुनने का अधिकार नहीं है। अभियुक्त को अपनी पसंद का अधिवक्ता चुनने का अधिकार है, पर अभियुक्त को एक वो होता है, निष्पक्ष होता है, वो कानूनी फैसला देता है, वो तथ्यों पर फैसला देता है और उसका फैसला चुनौती योग्य होता है। जी उसको चुनौती दी जा सकती है। और जैसा मैंने पिछली डिबेट में कहा था कि केजरीवाल जी के पास ये विकल्प था कि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाते और वहां से बेंच को हटाने की मांग कर सकते थे, और यही बात दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, परंतु नहीं, उनको तो न्यायपालिका को बदनाम करना है, उनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, उनको तो अपनी जो धूमिल हुई छवि है उसको न्यायपालिका की छवि धूमिल करके अपने चेहरे पर टेल्कम पाउडर लगाना है, जो कि लगाना संभव नहीं है। जी वो तो संभव नहीं है। जैसे मित्र आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।